क्यों गाइस, ट्राई किया था कि नहीं आपने? अच्छा ये बताइए, एटॉमिक रेडियाई में डी ब्लॉक किया था हम लोग ने, डी ब्लॉक की रेडियाई और हाइड्रेटेड रेडियाई। क्यों गाइस, यस सर। डी ब्लॉक रेडियाई और हाइड्रेटेड रेडियाई का पार्ट सॉल्व किया कि नहीं? हाँ याद है। कराया यस था सर। ना? ठीक। 'I' से रिप्रेजेंट करते हैं आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एंथैल्पी, पोटेंशियल है तो आईपी भी लिखते हैं। मैं इसकी डेफिनेशन पहले लिख रहा हूँ, आप कॉपी कर लीजिए फिर एक्सप्लेन करता हूँ। दो मिनट जरा स्टॉप राइटिंग, अच्छे से जरा समझ लीजिए, इस पे बहुत सारी चीजें हमें करनी होंगी। आयोनाइजेशन एनर्जी, एंथैल्पी और पोटेंशियल। मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड to remove an electron from isolated gaseous atom. Minimum amount of energy required to remove from isolated gaseous atom. यानी किसी gaseous atom से इलेक्ट्रॉन को अगर निकालना है तो जो एनर्जी लगेगी that is called ionization energy. तो एनर्जी लगेगी, एनर्जी रिक्वायर्ड है। ऐसे केस में हम प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इंडोथर्मिक। मतलब हमें एनर्जी सिस्टम को देनी पड़ेगी। और इंडोथर्मिक का जो साइन होता है वो होता है पॉजिटिव साइन। तो एंडोथर्मिक प्रोसेस को हम हमेशा पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर कहीं पॉजिटिव लिखा है तो मतलब वो एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। एक बात। दूसरा, सक्सेसिव रिमूवल इज डिफिकल्ट ड्यू टू इंक्रीज इन ईएनसी, मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रॉन का निकलना डिफिकल्ट होता जाएगा। मतलब फर्स्ट से ज्यादा सेकंड, सेकंड से ज्यादा थर्ड, थर्ड से ज्यादा फोर्थ, हर बार इस तरीके से ये बढ़ता चला जाएगा। मैं अप्लाई कर रहा हूँ, एग्जांपल जरा ध्यान से देखिए। सोडियम है, कॉन्फ़िगरेशन 2p6 3s1 है। इसमें से पहला इलेक्ट्रॉन हम जब निकालेंगे उसे हम बोलेंगे फर्स्ट आयनाइजेशन है। अब अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो ये बन गया Na+। इलेक्ट्रॉन निकल गया तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? 2p6। अब आप चाहते हो कि आप एक और इलेक्ट्रॉन इसमें से निकालो, एक और इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो दिस बिकम Na+2। कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? 2p5 और आयनाइजेशन एनर्जी 2 हो गई। तो अगर हम आपसे ये पूछें कि आयनाइजेशन एनर्जी 1 और आयनाइजेशन एनर्जी 2 में कौन सी एनर्जी ज्यादा होगी,
बताएंगे 1 और 2 में ज्यादा कौन सी होगी गाइस? हाँ प्लीज बोलेंगे। 1. क्यों 1 क्यों ज्यादा होगी? ये लिखा हुआ है। आयनाइजेशन एनर्जी 2 ज्यादा होगी 1 से, नोट कर लीजिए। Sir. डन। Yes, sir. Yes, sir. फैक्टर्स देखिए, आयनाइजेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्रीनिंग इफेक्ट, inversely proportional to effective nuclear charge, directly proportional to penetration effect, and also affected by stable configuration, fully filled, half filled. अब लिख लीजिए फिर मैं अप्लाई करके बताऊँ।
हो गया कॉपी? Yes, sir. Yes, sir. देखिए, जैसे जैसे हम नीचे आते हैं नंबर ऑफ शेल्स बढ़ता है। नंबर ऑफ शेल्स अगर बढ़ता है कौन से लिए वो साइज किसकी बढ़ता है? हिमांशु पांडे, हिमांशु पांडे, आपको आवाज मैं आपको ग्रुप से बाहर निकाल रहा हूँ। इनके पेरेंट्स से बात करनी पड़ेगी। चलिए देखिए, जैसे जैसे डाउन ग्रुप आ रहा है नीचे, अट्रैक्शन जो है वो डिक्रीज हो रहा है, और अट्रैक्शन डिक्रीज हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन का रिमूवल इजी होता जा रहा है। इसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? डिक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज So वॉइस नहीं आ रहा है। अभी ठीक है? हाँ सर। Decreases due to increase in number of shells or size, or decrease in attraction towards nucleus. Ionization energy नोट करिए। डन सर। सबका हो गया?
Yes, sir. Done, sir. क्रॉस द पीरियड है, यहाँ पर थोड़ा आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। ये अभी कॉपी मत करिएगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टेबल है। चलिए जरा ध्यान से देखिएगा, जो हमने फैक्टर्स लिखे हैं उसे कैसे अप्लाई करना है, इनके बीच में हमें फिलिंग करनी है और ऑर्डर अरेंज करना है। लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन है NS1 और बेरिलियम का है NS2। अगर आपसे ये पूछा जाए कि दोनों में से कहां से इलेक्ट्रॉन निकालना इजी या डिफिकल्ट होगा, बताएंगे NS1 से या NS2 से? क्यों गाइस, कहां से इजी या डिफिकल्ट लग रहा है आपको? NS2। NH2 सर। क्यों? NH2. रीजन? आंसर आपका बिल्कुल राइट है। रीजन है स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। अब अगर आपसे ये पूछें कि बेरिलियम और बोरॉन में कहां से इलेक्ट्रॉन रिमूवल डिफिकल्ट होगा? क्यों गाइस, बेरिलियम और बोरॉन में, यानी NH2 और NH2NP1 में कहां से इजी कहां से डिफिकल्ट? बोलिए। बोरॉन तो सिंपल होएगा। कहां से? Boron. बेटा बेरिलियम से। रीजन देखिए जरा, यहाँ पर S फुलफिल्ड है, एक चीज। दूसरा, इलेक्ट्रॉन आपको पेनिट्रेशन इफेक्ट लिखाया है अभी फैक्टर्स में, जहां पर आपको ये ऑर्डर बताया है कि हर बार इलेक्ट्रॉन S से निकालना डिफिकल्ट होगा इन कंपैरिजन टू P। तो रीजन दो बनेंगे, एक तो कॉन्फ़िगरेशन है जो स्टेबल आपको दिख रहा है, दूसरा पेनिट्रेशन। समझ में आया? अभी बोरॉन और कार्बन को कंपेयर करना है, NP1 और NP2 कहां से इजी है? क्यों गाइस, कहां से इजी लग रहा है आपको? NP1। रीजन देंगे करण? क्या रीजन होगा? देखिए, ये अगर अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो बिकम स्टेबल, तो ये स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, और इसके लिए जो टर्म हम यूज करते हैं वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो ENC ऑफ कार्बन ज्यादा है, इसलिए कार्बन से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट होगा। अभी कंपैरिजन कार्बन और नाइट्रोजन का अगर हम करें, तो
कहाँ से डिफिकल्ट होगा? बताइए। नाइट्रोजन से। क्यों? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। बेटा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के अलावा जो सबसे बड़ा रीजन है वो देखिए P3 है, हाफ फिल्ड है। P3 हाफ फिल्ड है, इसलिए ज्यादा स्टेबल है ये, तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को अगर आप कंपेयर करें तो बताइए। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में कहाँ पे ज्यादा स्टेबल है? सर ऑक्सीजन में है। क्यों? देखिए नाइट्रोजन ज्यादा स्टेबल होगा, फिर वही रीजन है, हाफ फिल्ड है, स्टेबल है। ऑक्सीजन और फ्लोरीन में ज्यादा डिफिकल्ट कहाँ से होगा? बोलिए गाइस। ऑक्सीजन और फ्लोरीन में। फ्लोरीन। क्यों? ENC। अब देखिए ये NP4 है, इससे एक इलेक्ट्रॉन अगर आपने लूज कर दिया तो ये स्टेबल हो जाएगा, तो ये इजीली लूज कर देता है, जैसे डिफिकल्ट फ्रॉम फ्लोरीन हो जाता है। अभी अगर फ्लोरीन और नियॉन को कंपेयर करें तो फ्लोरीन। नियॉन हाईली स्टेबल, देखो NP6 फुल्ली फिल्ड। समझा? इसको एक बार Yes. पहले अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, फिर कॉपी करिए, इस पर क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं।
गाइस हुआ? यस सर। अभी मैं आपको Yes, क्वेश्चन, sir. आपको इसी तरीके से ट्राई करना है जैसे कंसेप्ट मैंने आपको बताया है। मैं इसे अरेंज कर देता हूँ। इंक्रीजिंग फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी में इसे अरेंज करिए। आर्गन, क्लोरीन, सल्फर, फास्फोरस, एसआई, एमजीएल, सोडियम। आप चाहें तो पीरियोडिक टेबल रेफर कर सकते हैं, कंपेयर करिए। गाइस सॉल्व किया? Sir, 1 minute. ओके।
सबका हो गया? कितने लोग कर पाए भाई? चलो करें, जरा बताओगे आंसर क्या है? मैं आंसर लिख रहा हूँ, आप बताइएगा कितने लोगों का राइट हुआ, कितना रॉन्ग किया। मैच कर रहा है कि नहीं? Yes, sir. कितने लोगों का आंसर मैच किया? Yes. मैच किया बेटा, और किसका इसका मैच किया? Yes, sir. ठीक है। अच्छा, Yes, sir. करने में आपने कैसे सॉल्व कैसे किया? सेम मेथड अप्लाई किया कॉन्फ़िगरेशन लिख करके? कॉन्फ़िगरेशन से की। ओके, चलो अभी मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ जिससे आपका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। देखिए जरा, आयनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप रेगुलरली डिक्रीजेस, ये सभी जगह पर ऐसे ही होगा, और एसएमपी ब्लॉक। और जब आप अक्रॉस द पीरियड देखते हैं तो ये इंक्रीज तो करता है, बट बाय द इंटरचेंज ऑफ सेकंड थर्ड, बाय द इंटरचेंज ऑफ फिफ्थ सिक्स, ये दो जगह पर आपको इंटरचेंज कर देना है और फिर इंक्रीज कर देना है। यानी कि इस इंटरचेंज के बाद ऑर्डर क्या बनेगा आपका? 0 आपका हाईएस्ट, फिर 7th, फिर आना चाहिए 6 लेकिन आएगा फिर 6, फिर 4th, फिर आना चाहिए 3rd लेकिन आएगा 2nd, फिर 3rd और फिर 1st। इस ऑर्डर के थ्रू ही हम हर आंसर को निकाल रहे हैं। यहाँ जो मैंने आंसर लिखा है वो यही ऑर्डर में लिखा हुआ है, मैंने सॉल्व नहीं किया इसे, मैंने इसका आंसर डायरेक्ट लिख दिया। ये 0 है, ये 7th है आपका, ये आपका 5th ए है, ये आपका 4th ए है, सॉरी 7, ये 5th, ये 6 है, ये आपका 4th है, ये गलत लिखा है, ये यहाँ मैग्नीशियम और यहाँ एल्यूमिनियम होगा, ये 2A है, ये 3A है, और ये 1A है। अब देखिए मैंने आंसर निकालते समय कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखा, ये स्टैंडर्ड लेवल जो था उसे फॉलो करके आंसर लिखा है। तो आपको कभी भी क्वेश्चन मिले तो सबसे इजी मेथड यही है कि आप इसके अकॉर्डिंग अरेंज कर दीजिए, नो नीड टू सॉल्व, नो नीड टू राइट कॉन्फ़िगरेशन, नो नीड टू कंपेयर। इज इट क्लियर गाइस? Yes, sir. Sir. कर लीजिए कॉपी।
हो गया कॉपी? Yes, sir. यस सर। ठीक है, अभी हम लोगों ने जो सॉल्व किया वो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी था। अभी इसके बाद जो स्टार्ट करेंगे वो सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी का केस होगा। तो मैं एक एग्जांपल आपको करके दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखिए, फिर नेक्स्ट आपको करने हैं। देखिए, ध्यान से समझिएगा, लिथियम और सोडियम को हम कंपेयर कर रहे हैं। लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s1, सोडियम का होता है 2p6 3s1। अब हमें सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी अगर कंपेयर करनी है, सेकेंड कंपेयर करनी है, तो पहले एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दो। ऊपर वाले से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया तो 1s2, नीचे वाले से रिमूव किया तो 2p6। अब आप देख करके बताइए इलेक्ट्रॉन निकालना कहाँ से डिफिकल्ट होगा, 1s2 से डिफिकल्ट है कि 2p6 से डिफिकल्ट है? बोलिए गाइस, removal of electron is difficult from 1s2 or 2p6? 1s2. 1s2। तो 1s2 से डिफिकल्ट है, तो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी इज मोर फॉर लिथियम, दैट्स इट। समझा? Yes, sir. अभी ये वाला देखो, एक लिथियम 1s2 2s1, बेरिलियम 1s2 2s2। अब आपको सेकेंड कंपेयर करना है, तो एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए। ये 1s2 हो गया, ये 2s1 हो गया। अब बताइए डिफिकल्ट कहाँ से, 1s2 से या 2s1 से? कहाँ से डिफिकल्ट है? 1s2. 1s2, बिल्कुल सही। तो इसके केस में भी लिथियम मोर है। समझ में आ गया? ये दो एग्जांपल्स मैंने किए हैं, बाकी आपको करने हैं। स्टार्ट करिए कंपैरिजन।
गाइस समझ में आ रहा है? Yes, sir. ठीक है।
गाइस हो गया पूरा? सॉल्व करें? Yes, sir. ठीक है, बताइए बेरिलियम और मैग्नीशियम में किसका है? किसका है बेरिलियम और मैग्नीशियम? ये 2s2 था, ये 3s2 था, ये 2s1 हो गया, ये 3s1 हो गया। कहां से डिफिकल्ट होगा? Beryllium. करेक्ट, स्मॉल साइज है बेरिलियम का। चलो मैग्नीशियम और कैल्शियम देखते हैं। कहां से डिफिकल्ट होगा मैग्नीशियम और कैल्शियम में से? Magnesium. Magnesium. सही है। ऑक्सीजन और फ्लोरीन 2p3 2p4 कहां से डिफिकल्ट होगा? Oxygen. परफेक्ट। Oxygen. कहां से डिफिकल्ट होगा बेरिलियम और बोरॉन में से? अरे सॉरी, हाँ बताइए कहां से डिफिकल्ट होगा? बताइए। सर बेरिलियम। क्यों बेटा? कोई रीजन है बेरिलियम का? देखिए जरा, 2s1 ये 2s2 ये फुलफिल्ड नहीं दिख रहा आपको? 2s2 ज्यादा स्टेबल नहीं लग रहा है? चलो बोरॉन और एल्युमिनियम। ये 2s2 है और ये 3s2 है। कहां से डिफिकल्ट होगा? Boron. कहां से डिफिकल्ट होगा? बोरॉन, करेक्ट। बोरॉन और कार्बन में देखिए, बोरॉन 2s2 है और कार्बन 2s2 2p1। सर बोरॉन से हार्ड हो। बोरॉन से बिल्कुल सही है, टेबल दिख रहा है। कार्बन और नाइट्रोजन 2p1 2p2 बताइए कहां से डिफिकल्ट होगा? Carbon. कार्बन, क्यों बेटा? सर नाइट्रोजन से। क्यों नाइट्रोजन से, क्यों? सर वो ज्यादा स्टेबल है। देखो इसे स्टेबिलिटी से अलग तरीके से देखना है थोड़ा। ये 2p1 है, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि 2p1 से पहले 2s2 आता है, तो ये इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है कार्बन, तो डिफिकल्ट आएगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन
कहाँ से डिफिकल्ट है नाइट्रोजन ऑक्सीजन में? बोलिए। नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्यों? देखो सबसे पहले आप हाफ फील्ड और फुल फील्ड देखो, 2p3 हाफ फील्ड नहीं दिख रहा आपको? हाँ सर। तो बस अगर हाफ फील्ड है तो फिर उससे ज्यादा तो कोई हो ही नहीं सकता ना। समझ आया? कॉपी कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। डन। यस सर। डन सर। हमने जैसे अभी 2 सेट ऑफ एलिमेंट का टेस्ट किया है, अभी आप 3 और 4 सेट एलिमेंट का कंपैरिजन करेंगे। करिए, सेम है आपको। IE2 कंपेयर करना है, सेकेंड आयनाइजेशन। स्टार्ट करिए।
Guys, done? Guys, हुआ? Yes, sir. पांचों क्वेश्चन हो गए सबके? Okay. चलिए आंसर बताएंगे पहले का। इसका क्या आंसर है? गाइस, क्या आंसर है इसका? चलो मैं इसका एक शॉर्टकट आपको बताता हूँ, इसका फटाफट हो जाएंगे। देखिए, इसका ग्रुप नंबर है 2, इसका ग्रुप नंबर है 3, इसका ग्रुप नंबर है 4, इसका ग्रुप नंबर है 5। जब आपको सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी निकालनी हो तो सबका एक एक ग्रुप नंबर कम कर दीजिए। 2 का ग्रुप नंबर हो गया 1, 3 का हो गया 2, 4 का हो गया 3 और 5 का हो गया 4। मैंने आपको शॉर्टकट बताया था, अक्रॉस द पीरियड इंक्रीजेस बाय द इंटरचेंज ऑफ सेकेंड, थर्ड एंड 5, 6। बस ये वाला शॉर्टकट अभी भी वैलिड है। तो सबसे ज्यादा किसका होगा? फोर्थ का, यानी नाइट्रोजन। इसके बाद सेकंड थर्ड का इंटरचेंज, तो बोरॉन, कार्बन, फिर बेरिलियम। ये आंसर आया है क्या आप लोगों का फर्स्ट का? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir.
अभी जरा सेकंड और थर्ड को शॉर्टकट से करके देखो आप कर पा रहे हो कि नहीं। शॉर्टकट लगाओ सेकंड थर्ड में। डन। बताइए जरा क्या आ रहा है इसमें। कार्बन, सबसे पहले क्या आएगा? कार्बन, नहीं बेटा, सबसे पहले तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन सबसे कम, यही आया है। यस सर यही है। वेरी गुड। यस सर। ठीक है। कार्बन 4, नाइट्रोजन 5, ऑक्सीजन 6, क्लोरीन 7, 3, 4, 5, 6। थर्ड वाले का यही आया है। हाँ सर। यस यस सर। सर। इसका बताइए क्या आया। बोलिए क्या आ रहा है इसका। सर सीजियम, रुबिडियम, पोटेशियम और सोडियम। ऐसा। हाँ सर, ऐसा ही आ रहा है। और इसका ऐसा। हाँ सर। डिक्रीज होता है। डाउन द ग्रुप ऑलवेज डिक्रीजेस। वो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी हो, सेकंड हो, थर्ड हो, डजंट मैटर। ठीक, क्योंकि ये सारे के सारे एक ही ग्रुप के मेंबर्स हैं, तो यहाँ कोई चेंजेस नहीं आता है। ठीक है ना। अभी कॉपी कर लीजिए जिसने नहीं किया है, मैं नेक्स्ट कराता हूँ उसके आगे का।
Done. हो गया? Yes, sir. सबका कॉपी हो गया? Yes, sir. देखिए, आपको इस तरीके का क्वेश्चन आता है, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी इज गिवन फॉर एन एलिमेंट एक्स। आपको बताना है कि वो एक्स क्या होगा। आइडेंटिफाई एक्स। कैसे स्टार्ट करेंगे, मैं एक क्वेश्चन आपको करके बता रहा हूँ, फिर आपको खुद से करना है, ध्यान से देखिए। आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, आपको सबसे पहले ये सेलेक्ट करना है कि कहां पर एडजेसेंट मेंबर में एनर्जी मैक्सिमम है या एडजेसेंट पोजीशन पे मैक्सिमम गैप है। ये सेलेक्ट करिए कि कहां पर एडजेसेंट मेंबर में गैप मैक्सिमम आ रहा है एनर्जी का। चेक करिए जरा 1 2 2 3 3 4 4 5 कहां पर गैप मैक्सिमम है? फिफ्थ वन। नहीं, आप एडजेसेंट बोलिए, 2 3 3 4 4 5 ऐसे बताइए। बोलिए। कहां पर गैप मैक्सिमम है? 4 to 1 2 2 3 3 4 4 5 4 5 4 5 बेटा कैसे मैक्सिमम है, आप चेक करिए। 2 3 3 4 3 4 है, 3 4 गैप मैक्सिमम है, ऑलमोस्ट डबल है। मिला आपको? अब इसका मतलब क्या होता है, ये क्यों किया हमने, तो आपको क्या समझना है कि पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया, दूसरा निकल गया, तीसरा निकल गया, पर फोर्थ पक्का डिफिकल्ट हुआ होगा। रिमूवल ऑफ फोर्थ इलेक्ट्रॉन डिफिकल्ट हुआ होगा, तभी गैप इतना बड़ा आ गया एनर्जी का। इज इट? अब हमें कैसे अप्लाई करना है, हमको सारे एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। मैग्नीशियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 2p6 3s2। सिलिकॉन का क्या होगा? 3s2 3p2। एल्युमिनियम का 3s2 3p1। सोडियम का 2p6 3s1। अब ये हमको यहाँ से पता चल रहा है कि फर्स्ट 3 इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव हुए और फोर्थ डिफिकल्ट हुआ होगा। तो एक काम करिए, सब में 3 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर दीजिए। इसके 3 रिमूव हो गए, क्या बचा? 2p4। इसके 3 रिमूव हो गए, 3s1। इसके 3 रिमूव हो गए, 2p6। और इसके 3 रिमूव हो गए, तो 2p4। अब ये जो हमने ब्लैक मार्कर से कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है, अब इनको देख के बताइए इसमें से सबसे ज्यादा डिफिकल्ट कहां से होगा इलेक्ट्रॉन को निकालना। जहां से डिफिकल्ट होगा वही आंसर होगा। बोलिए, कहां से डिफिकल्ट लग रहा है? सर मैग्नीशियम का 2p5 आएगा ना? हाँ, 4। हाँ, 2p5। बताइए कहां से डिफिकल्ट लग रहा है आपको? ये 2p4 है, ये 2p5 है, ये 3s1 है, ये 2p6 है। सबसे ज्यादा डिफिकल्ट कहां से है?
बोलिए। अरे ये देखो 2p6 नहीं दिख रहा है आपको फुलफिल्ड? 2p6 मोस्ट स्टेबल है, तो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट कहां से होगा? एल्यूमिनियम से। गाइस समझा कि नहीं? Yes, sir. इसको कॉपी करिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको ट्राई करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 मैंने यहाँ लिखा हुआ है, सेम है, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी गिवन है, आपको बताना है कि कौन से एलिमेंट के लिए करेक्ट होगा। करिए अप्लाई। फर्स्ट वाला कॉपी करिए, फिर सेकंड पे अप्लाई करिए। गाइस हुआ क्या?
डन। Yes, sir. बताइए क्या आंसर आ रहा है। क्या है आंसर इसका। गाइस बोलिए। क्या आंसर आ रहा है। कर पाए कि नहीं कर पाए हम लोग। बोलिए गैप कहां पर मैक्सिमम है। 2 and 3. सेकंड थर्ड के बीच में, मतलब दो इलेक्ट्रॉन निकालना इजी और तीसरा डिफिकल्ट। तो कॉन्फ़िगरेशन लीजिए पहले सबका फिर से। 2p6 3s2 3s2 3p2 3s2 3p1 2p6 3s2। अब दो इलेक्ट्रॉन निकालना है, इसका मतलब इसी था, तो सब में से दो दो निकालिए। मैग्नीशियम से दो निकला तो 2p6, Si से दो निकला तो 3s2, एल्युमिनियम से निकला तो 3s1 और सोडियम से निकला तो 2p5। अभी देख करके बताइए कहां से डिफिकल्ट लग रहा है आपको। 2p6 2p6, तो आंसर क्या हो गया Mg। मैग्नीशियम। सबका मैच किया क्यों गाइस। मैं थर्ड क्वेश्चन दे रहा हूँ सेम कंसेप्ट पे, थोड़ा करिए भाई, इंपॉर्टेंट पार्ट है। So fourth one आप क्या लिखा है? पूछिए। करिए ट्राई। हो गया।
क्या आ रहा है आंसर? क्या आंसर आ रहा है? सर मैग्नीशियम। मैग्नीशियम आ रहा है। और किसी का? मैग्नीशियम तो नहीं आ रहा है बेटा, आप चेक करिए। सोडियम आएगा ना, Na। नहीं आ सकता है। देखिए कॉन्फ़िगरेशन तो फिर से ही लिखना पड़ेगा हमको। 2p6 pH2 pH2 3p1 pH2 3p2 2p6 pH1। अब आप देखिए मैक्सिमम गैप आपको यहाँ पर मिल रहा है, यानी पहला इलेक्ट्रॉन निकल गया, दूसरा ही डिफिकल्ट हो रहा है। तो सब में से जरा एक एक निकालिए आप पहले। एल्युमिनियम का देखो 3s2 बच रहा है, मैग्नीशियम का 3s1 बच रहा है, सोडियम का 2p6 बच रहा है और SI का 3p1 बच रहा है। सबसे ज्यादा डिफिकल्ट सोडियम। समझा भाई? गाइस क्लियर है? यस सर। Yes, sir. इसको करने में क्या ज्यादा डिफिकल्टी लग रही है क्या? बोलिए। नहीं सर। गलत कैसे कर लिया? तो सिंपल था। चलो इसका मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ। आपको ना कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा ना कुछ करना पड़ेगा। ध्यान से देखो शॉर्टकट। शॉर्टकट ये है कि सबसे पहले आप मैक्सिमम गैप ढूंढ लीजिए। जो कह रहा हूँ जरा ध्यान से देखिएगा। मैक्सिमम गैप ढूंढ लीजिए। जैसे यहाँ पे मैक्सिमम गैप कहाँ पर है? 3 और 4। तो मैक्सिमम गैप जहां पे मिलेगा उसका लोअर नंबर इज द ग्रुप नंबर ऑफ योर आंसर। जहां पर गैप मैक्सिमम मिलेगा उसका लोअर नंबर इज द ग्रुप नंबर ऑफ योर आंसर, यानी आंसर जो भी होगा वो ग्रुप 3 का होना चाहिए। अब देखिए इसमें ग्रुप 3 का ऑप्शन कौन सा है? समझा? Yes, sir. यस सर। अब ये शॉर्टकट ठीक है ना, कोई कॉन्फ़िगरेशन ही नहीं लिखना है। यस सर। मैक्सिमम गैप किसका है? सेकंड और थर्ड का। लोअर नंबर कौन सा हुआ? 2। तो आंसर किसका होना चाहिए? ग्रुप 2 वाला। ग्रुप 2 का कौन सा नंबर है? मैग्नीशियम। हो गया। इज इट? यस सर। Yes, sir. इस पे भी लगा लो। मैक्सिमम गैप 1 और 2 का, लोअर नंबर 1, आंसर ग्रुप 1 का। कौन सा? सोडियम। समझा? यस सर। शॉर्टकट लिख लीजिए वहीं कहीं पे। गाइस हो गया? यस। यस Yes, सर। sir. आयनाइजेशन एनर्जी में किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। No, sir. नो सर। ठीक है, अभी आयनाइजेशन एनर्जी का पार्ट खत्म हो गया। नेक्स्ट पर आते हैं।
जरा 2 मिनट समझ लीजिए फिर कॉपी करिएगा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जनरली रिप्रेजेंट बाय E डॉट A, amount of energy released when an electron is added to isolated gaseous atom। जब हम इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं तो एनर्जी फ्री होती है, उसे हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं। अब एनर्जी फ्री हो रही तो प्रोसेस कैसा हो गया, एक्सोथर्मिक हो गया। अब अगर एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो डेल्टा एच कैसा होगा, नेगेटिव। अब याद कर लीजिए आयनाइजेशन एनर्जी में पॉजिटिव था। फिर मैंने क्या लिखा है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज इक्वल एंड ऑपोजिट ऑफ IE1। क्यों, आप आयनाइजेशन एनर्जी जब पढ़ रहे थे तब आप इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहे थे, एफिनिटी पढ़ रहे हो तो इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हो, इसलिए हम क्या बोलते हैं, इक्वल है और ऑपोजिट है। ऑपोजिट का मतलब अगर ये पॉजिटिव तो वो नेगेटिव, ये नेगेटिव तो वो पॉजिटिव है। नेक्स्ट पॉइंट, second electron affinity is endothermic because second electron is repelled by the first। मतलब क्या है, ये हमारा ऑक्सीजन एटम है, इसमें हम एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने जा रहे हैं। जब हम ऐड करते हैं तो ये O से O माइनस हो जाता है, ठीक, और इसे हम EA1 बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 1, जो एक्सोथर्मिक है। बट जब आप फिर से एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने जाते हो तो आपका वाला ही पहला इलेक्ट्रॉन जो आपने अभी ऐड किया वो आपके नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन को रेपल करता है। रिपल्शन की वजह से क्या होता है, ये एडिशन नहीं हो पाता, तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है और ये प्रोसेस हो जाता है एंडोथर्मिक। गाइस लॉजिक समझ में आ रहा है? Yes, sir. पहला इलेक्ट्रॉन इजीली गया, दूसरे में रिपल्शन। अब अगर आप तीसरा ले जाओगे, तीसरा ऐड करोगे तो वो एक्सो होगा कि एंडो होगा, बताइए। अगर हम एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो रिपल्शन कम होगा या ज्यादा होगा, और ज्यादा रिपल्शन होगा, क्योंकि अभी दो दो रिपल करेंगे। तो जैसे जैसे आप तो एंडोथर्मिक बढ़ता जाएगा, ठीक है। पूरा पीछे था। गाइस हो गया कॉपी, Yes, sir. सबका हो गया? ठीक है, इसके बाद का पार्ट नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इसका एप्लीकेशन, इसके फैक्टर्स आपको बताने हैं अभी मुझे, जो नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे।
यस कॉपी हो गया? Yes, sir. ठीक है, चलिए बाकी नेक्स्ट लेक्चर पे करते हैं हम लोग. ओके गाइस, बाय. Bye, sir. Thank you. Bye, sir. Thank you. Welcome.